तो प्रयोग में अपन देख रहे थे कि दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़ा, दोनों पर दोनों समान आवेश से आवेशित हुई, दोनों को पास पास लाने पर दोनों क्या हो रही थी, एक दूसरे से प्रतिकर्षित। दो एबोनाइट की छड़ों को परस्पर रगड़ा बिल्ली की खाल से, दोनों को पास पास लाए, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित। अब एक कांच की छड़ ली, उसे रेशम से रगड़ा, दूसरी एबोनाइट की छड़ ली, उसे बिल्ली की खाल से रगड़ा। दोनों को अलग अलग रगड़ के घर्षण करवा के और एक दूसरे के समीप लेकर आए। जब समीप लाए तो दोनों क्या हो रही थी, एक दूसरे से आकर्षित हो रही थी, दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रही थी। यहाँ ये दोनों छड़ें प्रतिकर्षित हो रही हैं, ये दोनों छड़ें प्रतिकर्षित हो रही हैं और ये आपस में क्या हो रही हैं, आकर्षित हो रही है। यहाँ से स्पष्ट हुआ कि जो आवेश इस कांच की छड़ के पास है वो आवेश एबोनाइट की छड़ के पास नहीं है। दोनों छड़ों के पास में आवेश क्या है, अलग अलग है। दोनों छड़ों के पास आवेश भिन्न भिन्न है। क्यों पता चला कि अगर समान होता तो दोनों एक दूसरे से क्या होती, प्रतिकर्षित होती। ये अपन पहले देख चुके हैं। यहाँ दोनों में समान था, प्रतिकर्षित हुई। इन दोनों के बीच समान था, प्रतिकर्षित हुई। यहाँ आकर्षित हो रही है, मतलब दोनों में आवेश समान नहीं है। कांच की छड़ के पास जो आवेश था उस आवेश को, कांच की छड़ के पास में जो आवेश था उस आवेश को धनावेश नाम दिया गया। कांच की छड़ के पास में जो आवेश था उस आवेश को धनावेश नाम दिया गया। एबोनाइट की छड़ के पास में जो आवेश था उस आवेश को ऋण आवेश नाम दिया गया। तो कांच की छड़ के पास में जो आवेश था उससे नाम दिया गया धनावेश, और एबोनाइट की छड़ के पास में जो आवेश था उसे नाम दिया गया ऋण आवेश। ये नाम दिए थे, ध्यान में रखना, दोनों ये नाम दिए थे वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक। किसने दिए थे धनावेश और ऋणावेश नाम? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने नाम दिए थे। और यहाँ से स्पष्ट हुआ कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। और अभी पहले भी अपन ने डिस्कस किया था कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, निकलेंगे, स्थानांतरित होंगे और कहाँ जाएंगे, दूसरी वाली वस्तु में जाएंगे। तो अपन अभी इस प्रयोग के द्वारा भी अपन कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। और पीछे अपन ने जो घर्षण पढ़ा था वहाँ से भी अपन यही क्लियर करते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, क्योंकि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो जिससे निकले वो वस्तु हो जाएगी धन आवेशित। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले वो वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे वो वस्तु हो जाएगी ऋण आवेशित। इस प्रकार आवेश जो है वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि वस्तु जो है वो दो प्रकार के आवेशों से आवेशित हो सकती है। एक वस्तु हो सकती है धन आवेशित, दूसरी वस्तु हो सकती है ऋण आवेशित। आधुनिक जो मतानुसार अपन बात करें जिसमें परमाणु के विभिन्न मॉडल दिए गए हैं, उससे अपन ये कह सकते हैं कि परमाणु में, नाभिक में जो है वो धनावेशित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होने का मतलब है, ये शब्द ध्यान रखना, वो वस्तु विद्युततः क्या कहलाती है, उदासीन कहलाती है। उस वस्तु को अपन
अनावेशित कह सकते हैं, विद्युत उदासीन कह सकते हैं, या उस वस्तु को अपन क्या कह सकते हैं, अनावेशित कह सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना विद्युतिकी में कि उदासीन होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन उस वस्तु में उपस्थित ही नहीं है। उदासीन होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित ही नहीं है। अनावेशित होने का मतलब भी ये नहीं है कि उसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन उपस्थित ही नहीं है। विद्युततः उदासीन होने का मतलब या किसी वस्तु के अनावेशित होने का मतलब उस वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बराबर है, उपस्थित हैं दोनों में। प्रोटॉन भी उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित हैं, लेकिन दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो वो अगर दोनों की संख्या बराबर होगी तब तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, अनावेशित। और यदि एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वाली वस्तु में चले गए, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं है, तो वो वस्तु जो है वो क्या कहलाती है, आवेशित कहलाती है। तो वो वस्तु क्या कहलाती है, आवेशित कहलाती है। यानी वस्तु के आवेशित होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो चुका है, स्थानांतरण हो चुका है। अभी मैंने कहा आपको कि एक प्रश्न है सिंपल, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है, जवाब है आवेशन से क्या तात्पर्य है, जवाब है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु आवेशित हो गई मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं रही, उसमें से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने का मतलब है एक में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, दूसरे में इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, प्रवेश कर गए। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुई, जिस वस्तु से संबद्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई, कमी हुई, वो वस्तु हो जाएगी विद्युततः धन आवेशित। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे उस वस्तु में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य। इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य होने का मतलब वो वस्तु क्या कहलाती है, विद्युततः ऋण आवेशित। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। अब यहाँ हमने बात करी आवेशन की, और आवेशन का मतलब हमने बात करी है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की। जब भी मैं शब्द काम में लूँ किसी भी वस्तु के आवेशित होने से, जब भी मैं शब्द काम में लूँ कि किसी वस्तु को आवेशित करना है, जब भी मैं शब्द काम में लूँ आवेशन, तो आपको समझना क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। यदि अपन बात करें कि अपन आवेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि अपन किसी वस्तु को किस किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, यानी आवेशन की विधियाँ। अगला टॉपिक आता है आवेशन की विधियाँ। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ या आवेशित करने की विधियाँ मतलब है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की विधियाँ। कौन कौन से ऐसे विधि हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा अपन इलेक्ट्रॉनों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं, उनको अपन कहते हैं आवेशन की विधियाँ। यानी किसी भी सिंपल शब्दों में अपन समझें तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने के तरीके। सपोज दैट कोई वस्तु है जो अनावेशित है, ये अभी अनावेशित है, करंट थोड़ी आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, ये अभी अनावेशित है। अब मुझे इसको आवेशित करना है, तो ऐसी कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा मैं इसे आवेशित कर सकता हूँ, वो विधियों का, उन विधियों का अध्ययन अपन को क्या यहाँ पर करना है। मूल रूप से आवेशन की 3 विधियाँ हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवेशन की विधियाँ। मूल रूप से आवेशन की कितनी विधियाँ हैं, 3 विधियाँ हैं। तीनों को अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन एक एक को समझेंगे। पहली आवेशन की विधि जो चैप्टर की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने पढ़ी है, घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन की 3 विधियां, जिनमें सबसे पहली और सबसे प्रमुख है, जहां से आवेश का अध्ययन शुरू हुआ था, जहां से हमने स्थिर विद्युतिकी को पढ़ना शुरू किया था, अभी तक हमने डिस्कस इसी के बारे में किया है, घर्षण द्वारा आवेशन। इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि है जिसे अपन बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। दूसरी विधि को बोला जाता है चालन द्वारा आवेशन, इसे अपन कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। और तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाई इंडक्शन। तीन विधियां आवेशन की, तीन विधियां वस्तु को आवेशित करने की। इन तीन विधियों के द्वारा अपन वस्तु को धनावेशित या वस्तु को क्या कर सकते हैं, ऋणावेशित कर सकते हैं। पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन, जिसे अपन कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसे अपन कहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ये अपन पढ़ चुके हैं, अभी तक अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा मुझे नहीं लगता कि इसको अपन को समझना चाहिए। मोटी मोटी बात यदि मैं आपको घर्षण द्वारा आवेशन की बताऊं तो जो अभी अपन ने कहा, अपन कोई भी दो वस्तुएं लें, दोनों वस्तुओं को जब क्या किया जाता है, परस्पर एक दूसरे से रगड़ा जाता है। दोनों वस्तुओं को जब परस्पर एक दूसरे से घर्षण करवाया जाता है तो घर्षण करवाए जाने पर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर दूसरी वाली वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु से संबद्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उस वस्तु से संबद्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले, जिस वस्तु से संबद्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुई, वो वस्तु विद्युततः धन आवेशित। क्या हो गई वो वस्तु विद्युततः धन आवेशित। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए, यानी जिस वस्तु से संबद्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई, वो वस्तु विद्युततः क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। दोबारा इसको डिस्कस करने की जरूरत थोड़ी है, अपन ने स्टार्टिंग से यही पढ़ा है। अपन ने अलग अलग प्रयोगों के द्वारा भी देखा, हमने अंबर को ऊन के साथ में रगड़ के देखा, हमने कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ के देखा है, हमने एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के देखा है। ये सारा हमने पढ़ा और प्रैक्टिकली हमने स्केल को बालों से रगड़ के भी देखा है कि दोनों को रगड़ने के पश्चात वस्तुएं जो है वो क्या हो रही है, आवेशित हो रही है। ठीक है, ये वाला कहलाता है घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें एक चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई थी वो आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है। प्रोटॉन कभी भी नहीं निकलेंगे। कारण पूछे क्यों नहीं निकलेंगे, जवाब है प्रोटॉन सदैव कहाँ बंधे हुए होते हैं, नाभिक के अंदर नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। प्रोटॉन कभी भी नाभिक को तोड़कर या नाभिक से बाहर नहीं निकलता है। तो स्थानांतरण होगा घर्षण में केवल और केवल किसका, इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे, एक वस्तु से कहाँ चले जाएंगे, दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। एक धनावेशित हो जाएगी और दूसरी वाली वस्तु हो जाएगी ऋणावेशित। घर्षण द्वारा आवेशन को दोबारा डिस्कस करने की जरूरत अभी नहीं है। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे अपन बात करेंगे चालन द्वारा आवेशन की। ये दो ऐसी विधियां हैं जिनसे अपन वस्तुओं को आवेशित करेंगे। अभी तक अपन ने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। पहली, दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाई कंडक्शन।
इसको अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं किया। एक नए टॉपिक की तरह अपन देखेंगे कि किस प्रकार से चालन के द्वारा अपन वस्तुओं को, किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। जब एक वस्तु है जो कि आवेशित है, एक वस्तु अपन लेंगे जो कि पहले से क्या होगी, आवेशित होगी। हो सकता है उसके पास धनावेश हो या हो सकता है उसके पास क्या हो, ऋणावेश हो। दोनों में से किसी एक प्रकार के आवेश से वस्तु क्या होगी, आवेशित होगी। परिभाषा में लिख रहा हूं, उसके बाद अपन समझेंगे। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, जब किसी आवेशित वस्तु को, परिभाषा को ध्यान से समझना, अपन परिभाषा समझ लेंगे तो उसके बाद में अपन को चालन द्वारा आवेशन समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जब किसी आवेशित वस्तु को, एक वस्तु है जो आवेशित है, उस वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के, एक दूसरी वस्तु है जो अनावेशित है, विद्युतः उदासीन है, अनावेशित वस्तु के क्या किया जाता है, संपर्क में लाया जाता है। तो यहाँ ध्यान से समझना इस शब्द को, तो आवेश पुनर्वितरण के पश्चात, आवेश पुनर्वितरण के पश्चात आवेशित वस्तु से आवेश का स्थानांतरण अनावेशित वस्तु पर हो जाता है, जिससे अनावेशित वस्तु भी समान प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाती है। अपना उद्देश्य था क्या करना, आवेशित करना। अब इस परिभाषा को ध्यान से समझना। अपना उद्देश्य है, अपन पढ़ रहे हैं किसकी विधियां, आवेशन की विधियां, यानी अपन पढ़ रहे हैं वस्तु को आवेशित करने के तरीके, आवेशित किस किस प्रकार से किया जा सकता है। यानी अपन को किसी वस्तु को क्या करना है, आवेशित करना है। और हमने अंत में देखो क्या लिखा है, क्या हो जाती है वस्तु, आवेशित हो जाती है। कैसे हुई, ध्यान से समझना। एक आवेशित वस्तु है, पहले परिभाषा समझो फिर अपन इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। एक आवेशित वस्तु है, उस आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित, दूसरी वस्तु है जो क्या है, अनावेशित। अनावेशित का मतलब उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है। एक अनावेशित वस्तु है। आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु दोनों को परस्पर किसमें लाया जाता है, संपर्क में। भौतिक संपर्क करवाया जाएगा, दोनों को परस्पर स्पर्श करवाया जाएगा। दोनों को परस्पर लाया जाता है संपर्क में। जैसे ही संपर्क में लाएंगे तो यहाँ इस बात पर गौर करना, इस शब्द पर गौर करना। जैसे ही संपर्क में लाया जाता है तो किसके पश्चात, आवेश पुनर्वितरण के पश्चात। पुनर्वितरण शब्द का मतलब है वितरित करना। वितरित करना मतलब बांटना। वितरण, पुनर्वितरण, पुनर्वितरण शब्द है यहाँ पर वितरण। वितरण करने का मतलब है बांटना। इस शब्द पर ध्यान रखना। आवेश क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। एक वस्तु है आवेशित, दूसरी वस्तु है अनावेशित। आवेशित वस्तु के पास आवेश उपस्थित है, अनावेशित वस्तु के पास आवेश उपस्थित नहीं है।
दोनों को किस में लाया गया? संपर्क में। जैसे ही संपर्क में लाया गया, आवेश क्या हो गए? जिसके पास आवेश हैं उससे आवेश क्या हो गए? वितरित हो गए। वितरित, पुनर्वितरण। पुनर्वितरण शब्द पर ध्यान रखना, यहाँ मतलब है इसका बांटना। मेरे पास पैसे हैं, समझना बात को, मेरे पास पैसे हैं, दूसरे के पास पैसे नहीं हैं, मैं बाज़ार चला गया, दूसरा वाला वो भी मार्केट चला गया, अब उसके पास कुछ है नहीं, मेरे पास है सामान, उसको भी लेना है, सामान मेरे को भी लेना है। क्या करेंगे? आवेशों को वितरित कर देंगे, बांटेंगे। 1000 रुपये मेरे पास में है, मैंने वितरित कर दिए, मैं आवेशित हूँ, मेरे पास आवेश है, मेरे पास पैसा है, उसके पास आवेश नहीं है, फिर भी वो मार्केट चला गया। क्या करेंगे? पैसों का वितरण करें। ये मैं बता रहा हूँ इस शब्द को बताने के लिए। पैसों का क्या होगा? वितरण होगा। मैंने 500 अपने पास रख लिए और मैंने 500 उसको दे दिए। क्या कर लिया मैंने? पैसों का वितरण कर लिया। पैसे क्या कर लिए? बांट लिए। समझ रहे हो बात को? पैसों का, आवेशों का, यहाँ अपन किसका वितरण करेंगे? आवेशों का। एक के पास आवेश है, दूसरे के पास आवेश नहीं है। जैसे ही आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, संपर्क में आते ही दोनों क्या करेंगे? आवेशों को आपस में बांट लेंगे। आवेशों का पुनर्वितरण होगा। आवेशों का पुनर्वितरण होने के पश्चात क्या हुआ? पश्चात आवेशित वस्तु से, जिसके पास आवेश है उससे आवेश का स्थानांतरण, आवेशित वस्तु से आवेश चला गया, आवेश का स्थानांतरण हो गया। कहाँ? आवेश का स्थानांतरण अनावेशित वस्तु पर हो जाता है। आवेशित वस्तु से आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात, जिससे अनावेशित वस्तु भी, बोलो, ये ध्यान रखने वाली बात है। चालन द्वारा आवेशन में आवेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु भी समान प्रकार के आवेश से, यदि इसके पास, आवेशित वस्तु के पास धनावेश है तो ये भी धनावेश से, अगर इसके पास ऋणावेश है तो ये भी ऋणावेश से, यानी समान प्रकार के आवेश से क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। और हमें क्या करना था? आवेशित ही करना था। ये विधि कहलाती है चालन द्वारा आवेशन। परिभाषा मैंने यहाँ लिख दी है, आप बाद में नोट कर लेना। समझ गए बात को? अब इसको अपन प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आवेशित होती है वस्तुएं। ये प्रोसेस समझ गए ना आप पूरी? अब इसको अपन डायग्राम बना के समझते हैं कि किस प्रकार से चालन के द्वारा आवेशन किया जाता है। जैसे ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है ए, ये वस्तु है धन आवेशित। ये वस्तु क्या है? धन आवेशित। ठीक है। दूसरी वाली वस्तु, ये एक दूसरी वस्तु है, बी। ये वाली वस्तु है अनावेशित। परिभाषा को ध्यान में रखना, परिभाषा के हिसाब से अपन इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। परिभाषा क्या करी थी? जब किसी आवेशित वस्तु को, यानी हमें चाहिए एक आवेशित वस्तु, ये एक आवेशित वस्तु है, मैंने ले ली धन आवेशित। अनावेश, जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के, ये एक अनावेशित वस्तु है, ठीक है, दोनों अलग अलग बना ली। क्या किया जाता है? संपर्क में लाया जाता है। जब अनावेशित वस्तु और आवेशित वस्तु दोनों को क्या किया जाता है? परस्पर संपर्क में लाया जाता है। ये अपन दोनों को क्या कर देंगे? परस्पर संपर्क में ले आएंगे। अब दोनों के बीच में भौतिक संपर्क भी करवा सकते हैं, भौतिक स्पर्श करवा सकते हैं, या अपन इसको किसी चालक तार के द्वारा भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। इसके बजाय इसको अपन इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे अभी अपन ने बनाया, वो भी गलत नहीं है। या अगर आप संपर्क की बात करो तो ये लो, अपन इस प्रकार से दोनों के बीच में भौतिक स्पर्श या भौतिक संपर्क बना सकते हैं। ठीक है।
ये वाली दोनों वस्तुएं हैं, पहले एक धनावेशित है दूसरी अनावेशित है, दोनों अलग अलग हैं। अब परिभाषा को ध्यान में रखो, अब दोनों को क्या करवाया अपन ने, संपर्कित करवा दिया, दोनों को परस्पर स्पर्श करवा दिया। एक जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, ये अपन संपर्क में ले आए, तो आवेश पुनर्वितरण के पश्चात, आवेश पुनर्वितरण का मतलब आवेश दोनों वस्तुओं में क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं, आवेश बट जाते हैं। यानी जो इस आवेशित वस्तु के पास आवेश था, दोनों को संपर्कित करने के पश्चात आवेश क्या हो जाएगा, बट जाएगा, वितरित हो जाएगा। पहली वस्तु पर ये वस्तु A है, ये वस्तु B है। देखो कितने प्लस बनाए थे मैंने, 6। ये अभी अनावेशित है, जैसे ही दोनों को संपर्कित किया, जैसे ही दोनों को अपन स्पर्श करेंगे, स्पर्श करते ही दोनों में क्या हो गया, आवेशों का पुनर्वितरण। आवेश जो है वो दोनों वस्तुओं पर समान मात्रा में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। 3 इसके पास बना दिए मैंने और 3 इसके पास बना दिए। ये वाली वस्तु पहले क्या थी, आवेशित, ये वाली वस्तु क्या थी, अनावेशित। अब मैं दोनों को फिर से अलग अलग कर देता हूं। ये वस्तु A और ये वस्तु B, दोनों को फिर से मैं क्या कर देता हूं, अलग अलग कर देता हूं। जैसे मैंने अलग अलग किया, ये रिजल्ट रहा। अब आप इस अनावेशित वस्तु पर और इस अंतिम जो हमें प्रेक्षण मिला, जो रिजल्ट हमें मिला, उन दोनों पर गौर कीजिए। यहाँ वस्तु क्या थी, अनावेशित, लेकिन रिजल्ट में हमें वस्तु क्या मिली, धन आवेशित। रिजल्ट में हमें वस्तु क्या मिली, धन आवेशित। 2 बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये, चालन द्वारा आवेशन में अनावेशित वस्तु समान प्रकार के आवेश से आवेशित होती है। किस प्रकार के आवेश से, समान प्रकार के आवेश से क्या होती है, आवेशित होती है। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो आवेशित वस्तु थी वो कौन से आवेश से आवेशित थी, धन आवेश से। और अनावेशित वस्तु पर भी कौन सा आवेश हमें अंत में मिला है, धन आवेश ही मिला है। समान प्रकार के आवेश से वस्तु क्या होती है, आवेशित होती है। कब, जब अपन दोनों को क्या कर देते हैं, स्पर्श करते हैं, जब दोनों को भौतिक संपर्क दोनों के बीच में स्थापित किया जाता है। अपन सिंपली अगर इसको समझना चाहें चालन द्वारा आवेशन को, तो एक वर्ड के द्वारा अपन समझ सकते हैं, एक वर्ड के द्वारा अपन इसको ध्यान में रख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। चालन द्वारा आवेशन दूसरी विधि, और इसको समझने का सिंपल सा एक तरीका है, सिंपल सा एक शब्द है, ये लो साहब, बाई टच। दोनों को आपस में क्या कर देंगे, स्पर्श करवा देंगे, टच करवा देंगे। अपना चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, इसको समझ सकते हैं अपन केवल एक शब्द किसके द्वारा, बाई टच। कैसे चार्ज करेंगे, बाई टच। जैसे अपन मोबाइल को चार्ज करते हैं, चार्जर के पास थोड़ी छोड़ के आते हैं, नहीं छोड़ के आते ना। आप एग्जाम्पल समझिए, जो भी अपन घर पर अपन जो भी क्रियाएं अपन देखते हैं वो सारा चालन द्वारा आवेशन है। अपन क्या करते हैं, मोबाइल घर पर चार्ज करते हैं, और अपन यहाँ चार्जिंग ही तो पढ़ रहे हैं। मोबाइल क्या करते हैं अपन घर पे, बोलो, चार्ज करते हैं कि नहीं करते। और अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, चार्जिंग करना ही तो पढ़ रहे हैं कि चार्ज कैसे करेंगे। तो पहली विधि थी घर्षण द्वारा, तो मोबाइल को घर्षण करवा के रगड़ के तो चार्ज कर नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर बैटरी है। उसको क्या करना, हमें चार्ज करना, उसको आवेशित करना है। कौन सी विधि से करते हैं, चालन द्वारा आवेशित करते हैं उसे बाई टच, उसे चार्जिंग बाई कंडक्शन, इसके द्वारा उसे आवेशित किया जाता है। क्या करते हैं, जो मोबाइल के जो एडेप्टर के साथ में उसके चार्जर के लगी जो लीड है, उसका मोबाइल से क्या करवाते हैं, संपर्क करवाते हैं। और जैसे ही संपर्क करवाएंगे ना, मोबाइल को अपन चार्जर के पास में, एडेप्टर के पास में छोड़ के आ जाएंगे,